कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झुझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। यह लक्षण कब दिखते हैं? जब वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद का जो है लेक्चर है एक, उसमें अगर आप इस श्लोक का जो है श्रवण करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यदृक्षा लाभ का अर्थ, यदृक्षा लाभ संतुष्ट का मतलब वह है कि स्वतः होने वाले लाभ से व्यक्ति जो है वो संतुष्ट रहता है ना। मतलब कि उसके हृदय में यह भाव नहीं होता कि मुझे जो है वो कितना अधिक लाभ प्राप्त हो, है ना। जितना भी मुझे प्राप्त होगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। यही जो है वो क्या कहलाता है? यदृच्छा लाभ कहलाता है। ठीक। और द्वंद्व के विषय में आपने समझ ही लिया कि द्वंद्व क्या होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है सर्दी गर्मी, सुख दुख, और इस प्रकार से जो है वो दिन और रात, ये सारे द्वंद्व हैं। तो ये सारे द्वंद्वों से जो है व्यक्ति मुक्त रहता है। ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? ईर्ष्या, व्हाट इज ईर्ष्या? एनीबॉडी वांट्स टू टेल? प्लीज रेज योर हैंड। तो मुझे घृणा होता है क्या? घृणा समझ सकते हो? ईर्ष्या घृणा? नहीं, घृणा अलग चीज है। जैसे आपने बोला जल से। हाँ वो नहीं, लेकिन अलग। घृणा इस जलन की भावना। जी जी जी, ठीक है। रोहित प्रभु बताना चाह रहे हैं। हाँ वही प्रभु जी, जेलेसी होता है प्रभु जी। जी। ईर्ष्या, किसी से दूसरे का जो उन्नति होती है उसको अपन देख नहीं सकते, जलन करते हैं उससे। हाँ हाँ ईर्ष्या, हाँ, ये द्वेष मतलब जेलेसी। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बताया है आपने। सत्यम प्रभु भी कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी सेम आंसर है रोहित प्रभु जी का ही। किसी की चलो, एक्टिविटीज के उन्नति में मतलब जेलसी देखना कि मतलब वो आगे बढ़ रहा है हमसे, तो मतलब वो जेलसी हो रहा है, जलन होती है, जलन की। जी सही है। आरती माता जी भी बताना चाह रहे हैं कुछ। हाँ प्रभु जी, मैं भी रोहित प्रभु जी और सत्यम प्रभु जी का समर्थन करती हूँ। कोई भी उन्नति करते हैं तो उस चीज से हम जलते हैं, उनको देख करके हमें हाँ हाँ। लगता है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, ऐसे जेलिसी भावना, जलन की भावना। ठीक है। ईर्ष्या का अर्थ आप लोगों ने बहुत सही बताया है। और ईर्ष्या का अर्थ है, मतलब जैसे कि कोई अगर व्यक्ति सुखी है तो उसको देखकर हम अगर दुखी होते हैं ना। कोई हमारा पड़ोसी या फिर हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो हमसे ज्यादा जो है फायदा लाभ में है और सुखी है, तो हमारे हृदय में क्या भाव आता रहेगा कि यार ये इतना खुश कैसे है ना। तो ये जो भाव होता है ना, इसको ईर्ष्या कहते हैं। और दूसरा एक भाव होता है क्या, कि केवल यही क्यों, मैं क्यों नहीं, है ना। इसको भी ईर्ष्या बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास अगर बड़ी गाड़ी आ गई तो लगेगा, इच्छा होगी मन में कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, है ना। ये भी एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव है ना। और जो है व्यक्ति फिर क्या करता है, बराबरी करने का प्रयास करता है और फिर वो असंतुष्ट रहता है ना। यहाँ पे शुरू में बताया गया ना, संतुष्ट रहता है लाभ में। अब देखिए दूसरा व्यक्ति जिसके पास अगर कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई और वो वस्तु हमारे पास नहीं है,
तो हम उसको देख कर क्या लगेगा कि मुझे भी जो है वो चाहिए, वो मुझे प्राप्त करनी है, और हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर कड़ी मेहनत करने लगेंगे और जो है वो दिन रात काम करने लगेंगे। और जैसे कि पिछले श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, अनुचित साधनों के द्वारा धन धन संग्रह नहीं करता, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को हम देखेंगे कि उसके पास इतना धन है और हम भी उसी प्रकार उतने ही धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और कड़ी मेहनत करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी एक प्रकार की ईर्ष्या ही कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद पहले तो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, सफलता और असफलता दूसरों में दोनों में स्थिर रहता है, और कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। यहाँ पर जो है प्रभुपाद कर्म का नियम भी बताते हैं। कर्म के नियम में क्या होता है कि व्यक्ति जो है, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका का साधन, जीविकोपार्जन कर पाता है, डेली वेजेस प्राप्त कर पाता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है, थोड़ी ही मेहनत में उसको जो है वो बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है ना। देखने से लगता है कि यार मैं इससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन यह व्यक्ति तो थोड़ा सा ही मेहनत करता है। मैं दिन के 12 घंटे काम करता हूँ, ये तो 5-6 घंटे ही काम करता है, फिर भी इसकी कमाई ज्यादा है, लेकिन मेरी कम है ना। ऐसा ऐसा लगता है। और क्या होता है कि जैसे परीक्षा में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये क्या होता है कि एक प्रकार का कर्म का नियम है। कर्म का नियम क्या होता है कि जिसने जैसे कर्म किए हैं अपने अनेक जन्मों में, पिछले जन्मों में, उसी के अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति होती है। और फल की प्राप्ति होने के कारण जो है, कभी किसी को थोड़ा सा ही मेहनत करने पर बड़ी सफलता मिल जाती है, और कोई जो है वो कड़ी मेहनत करते हुए भी वो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये कर्म का नियम हर हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान जो है वो बोल रहे हैं, आगे बताएंगे, आगे जो है ना, आगे और चैप्टर्स में ये कर्म का नियम और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी में आप संतुष्ट रहो। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हों, जिसके कारण, अच्छा, मान के चलो कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, है ना, और वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और दुनिया वालों को बोल रहा है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, ऐसा करना है, तो आपको जो है वो ये सफलता प्राप्त हुई है ना। आपको ये सफलता प्राप्त हो जाएगी, या आप इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म का नियम इस प्रकार से प्राप्त नहीं करता। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, खास करके युवाओं में जो है वो इस प्रकार का चलन देखने को आया है कि युवा लोग जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को, मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत ज्यादा सुनते हैं, और सुनकर जो है वो एनर्जी तो मिल जाती है उनको, एक मोटिवेशन, एक पुश तो मिलता है, लेकिन करते कुछ नहीं है ना। तो फिर से जो है 1-2 घंटे तक वो एनर्जी रहती है, फिर पुश हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। तो सुनने से, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और उनकी जो है बातों को श्रवण करके फिर लोग जो है वो फिर कड़ी मेहनत करने में लग जाते हैं, और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सफलता उनको प्राप्त नहीं होती। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने ऐसे भौतिक संसारी लोगों को अपना गुरु बनाकर रखा हुआ है। तो गुरु जी ने कहा है कि मैं करूंगा तो हो जाएगा, तो जरूर होगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कर्म का नियम ऐसे कार्य नहीं करता ना। कर्म का नियम कैसे कार्य करता है? कर्म का नियम कार्य करता है कि जितनी आपने पिछले जन्मों में पुण्य अर्जित किए हैं, उसी के अनुसार आपको इस जन्म में फल प्राप्त होगा, और जितने आपने जो है पाप कर्म किए हैं या अशुभ कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसके ही अनुसार इस जन्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा है। ठीक है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ दे, या फिर अरे भैया जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलना है, ये सोचकर जो है वो हम चुपचाप बैठ जाएं। ऐसा भी नहीं करना है, हमको अपने कर्म करने लिए इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं
कि आप कर्म करिए, फल के प्रति आसक्त नहीं रहिए, कर्म फल की आसक्ति को त्याग दीजिए। बार बार भगवान यही चीज कहते हैं। कोई जो है वो कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो अपने कर्तव्य का पालन करते 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 वो भक्ति तक पहुंच जाएगा, है ना। ये इसको बोलते हैं योगा लैडर, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये सीढ़ी होती है, जिसमें सबसे पहले होता है कर्म योग, है ना। कर्म योग जिसमें क्या होता है कि नहीं सॉरी, सबसे पहले होता है कर्म कांड। कर्म कांड में क्या होता है, कर्म कांड में व्यक्ति अपने नियत कर्म करता है, जिसमें कि सकाम कर्म भी आते हैं, है ना। सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा से किए गए कार्य को सकाम कर्म कहते हैं। ये कर्म कांड पूर्ण कार्य होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो इस लाभ के लिए ये विशेष प्रकार की पूजा करवा रहा है ना। इस धन लाभ की प्राप्ति के लिए ये पूजा, पुत्र प्राप्ति के लिए ये पूजा, और जो है वो वर्षा होने के लिए ये इस प्रकार का यज्ञ, है ना। अच्छी फसल होने के लिए ये हवन, ये यज्ञ। तो ये सब क्या होता है, ये कर्म कांड पूर्ण कार्य है, और इससे जो है वो लाभ प्राप्त होता है, और ये धार्मिक है ना। ये सकाम कर्म है। व्यक्ति जो है यह सारे कार्य करता है क्यों, ताकि जो है उसको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो, तो ये सकाम कर्म है। लेकिन इसके साथ धार्मिकता जुड़ी हुई है ना, वो धार्मिक कार्य कर रहा है। अब इसी धार्मिक कार्य को करते करते उसकी जो है उसका थोड़ा सा जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेट होगा, उसकी जो चेतना है वो थोड़ी सी ऊपर उठेगी, तो वो कर्म कांड से फिर कर्म योग की तरफ जाएगा। सेकंड स्टेप कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में वह निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म मतलब कि कर्म करेगा, फल की चिंता नहीं करेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो है वो समाज सेवा का कार्य करेंगे, किसी भूखे को खाना खिला दिया, है ना। और सर्दी में जो है वो कंबल वगैरह बांट दिए, पानी पिला दिए, पियाओ पियाओ, गर्मी में पियाओ घर खोल दिए। तो ये सारे कर्म क्या होते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं मिलता, तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर आता है अष्टांग योग। निष्काम कर्म योग के बाद निष्काम कर्म योग के बाद आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग में व्यक्ति जो है वो योगा के जो है जो स्टेप्स है उनको फॉलो करता है, जिसमें होता है यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, है ना। ये 8 प्रकार के जो है वो स्टेप्स होते हैं जिनका व्यक्ति पालन करता है। कौन कौन से, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, और 3 और है, वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका पालन करता है। फिर उसके बाद फिर अष्टांग योग से वो ज्ञान योग की तरफ आता है, वो ज्ञान की तरफ आता है, और वो जानने का प्रयास करता है इस संसार में क्यों ये सब क्यों हो रहा है ना। दिन और रात कैसे होती है, इन सब को नियंत्रित कौन करता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से के साथ क्या संबंध है, इस संसार में लोग इतने दुखी क्यों हैं, जन्म और मृत्यु का क्या रहस्य है। ये सारी बातें जो है वो जानने का प्रयास करता है, किसमें, ज्ञान योग में। उसके बाद फिर ज्ञान योग से ऊपर उठकर व्यक्ति भक्ति योग तक पहुंचता है, समझ रहे हैं। और भक्ति योग में जो है वो भगवान से अपने संबंध को समझता है और कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। तो ये योगा लैडर सिस्टम है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि कर्म कांड पूर्ण कार्य, जो कि अब उसका आचार संहिता या आचरण संहिता है, जो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को करना ही करना है, और अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो कर्तव्य का पालन करने से लेकर व्यक्ति जो है वो भक्ति योग तक धीरे 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 एलिवेट होकर पहुंचता है। तो इसका अर्थ यह है कि केवल अपने कर्तव्यों का पालन करके ही मनुष्य जो है वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है धीरे धीरे, जो कि भक्ति योग में या कृष्ण भावना भावित कर्म करने में सहायक हो सकती है, ठीक है। यही चीज बता रहे हैं। और जो ईर्ष्या का भाव है, ईर्ष्या जो है आ, जैसे कि ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है ना। तो ये इस ऐसा देखकर जो है हमको ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन कर्म के नियम के अनुसार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कर्म के नियम के अनुसार व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके कर्म में, जितना उसने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसको प्राप्त होता है ना।
तो किसी को, जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान पार्शियलिटी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, मेरे जीवन में इतना दुख दिया है उन्होंने, लेकिन उसका जीवन कितना सुखी है ना। तो ऐसे ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है हम उस ज्ञान को, उस जो है कर्म के नियम को हम नहीं जानते, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। परंतु कर्म के नियम के अनुसार उस हर व्यक्ति को बराबर ही मिलता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलता, सभी को बराबर मिलता है। ठीक है, सभी लोग जो है जिसने जितना जैसा कर्म किया है वो उतना ही उसका फल भोग रहा है। ठीक, तो ये जो है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मुझे कम और उसे ज्यादा मिला है, मेरे जीवन में ज्यादा दुख है, उसके जीवन में कम दुख है ना। या फिर ईर्ष्या के बाद क्या होता है, हम ईर्ष्या के बाद दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं द्वेष। द्वेष का लेवल क्या होता है? द्वेष में हम, या कोई व्यक्ति, है ना, द्वेष में कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे का नुकसान करने का प्रयास करता है कि इसके पास जो है वो बड़ी गाड़ी, है ना, इसने जो है हुंडई की नई क्रेटा कार खरीद ली, है ना, बड़ा पार्किंग करने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली, मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा करता है दिखाने के लिए, मैं आज इसकी गाड़ी पंचर कर दूंगा, है ना, शीशा फोड़ दूंगा, टेल लाइट फोड़ दूंगा। तो ये भाव जो होता है इसको द्वेष कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमको बचना है, नहीं तो फिर हम क्या होंगे, फिर हम कर्म के बंधनों में फंसते जाएंगे, है ना। कर्म का नियम एवरी टाइम लागू होता है। व्यक्ति कोई भी कर्म करे, व्यक्ति सांस भी लेता है, श्वास भी लेता है, छोड़ता है, उसमें भी जो है उसको कर्मा लगते हैं। भोजन आदि ग्रहण करता है, कुछ भी खाता है, उसमें भी जो है उसको कर्मा लगते हैं। तो सभी कर्मों को करने में कर्मा लगते हैं। इन सारे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए क्या है विधि, कई हम जो है वो श्लोकों से पढ़ते आ रहे हैं। कर्म की जो है इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्या विधि है, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। कर्म के बंधनों से, हाँ, हरि नाम जप कुंती माता प्रभु जी। जी। जी माता जी नाम बताओ। जप प्रभु जी, नाम जप। हाँ, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। और सोनिका माता जी? प्रभु जी, हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हम भगवान को अर्पित करें, कृष्ण भावना भावित होके रहें तो। हाँ, बहुत बढ़िया, हरि बोल। और सत्यम प्रभु, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो मुझे वही बोला था कि कृष्णमय कर्म करना, मतलब कोई भी वर्क करे तो वो कृष्ण का ध्यान करते हुए करें, चाहे कंपनी में हो या कहीं भी हो, मतलब कोई भी वर्क हो, तो वो कृष्ण का नाम लेते हुए या कृष्ण का ध्यान करते हुए करें, तो कृष्णमय कर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रोहित प्रभु जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम जो भी काम करते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करके कार्य करें, निष्काम भाव से, तो हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सही बताया है, सबका आंसर बहुत करेक्ट है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म करने से, मतलब कर्म के फलों को यदि हम भगवान को अर्पित कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, उस कर्म का बंधन हमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। और जैसे कि क्या होता है कि आर्मी में, मान लो युद्ध हो गया, आर्मी में लोग रहते हैं, काफी डिसिप्लिन रहते हैं ना, जो आर्मी वाले जो होते हैं वो काफी डिसिप्लिन रहते हैं, और अपने जो सुपीरियर होते हैं उनके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करते, है ना। तो क्या होता है, जब युद्ध होता है, जब वॉर डिक्लेयर होता है, तो सारे जो फौजी होते हैं, जो जो आर्मी मैन होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन तब तक फायर नहीं करते जब तक कि जो उनका सुपीरियर जो है वो आदेश ना दे दे, है ना। जब बोलता है फायर, तब सारे लोग फायर करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपने बोला सर, आपने बोला तो मैंने फायर किया, ठीक है। अब कोई सिपाही या कोई फौजी जो है वो बात नहीं सुनता, उसने अपने मन से फायर कर दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, पूरा सिस्टम बिगड़ गया, और सारा जो है वो योजना, जिस योजना से गए थे वो योजना पूरी फ्लॉप हो गई। तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? जिसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, जो अपने मन से जिसने फायर कर दिया, उसके ऊपर आ जाएगी ना।
समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे ही कर्म का नियम है। जैसे आप भगवान के कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, भगवान के दिए हुए आदेशों के अनुसार आप कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अब अपने मन से करेंगे, है ना, अपने मन के मुताबिक करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा कि वो आपने किया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इस कर्म की आपको खुद पे लेनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हो सकता है, जैसे उस फौजी ने जिसने डिसिप्लिन तोड़ा, उसको कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं ना, उसको निकाल देंगे वहां से, फौज से। वैसे ही हमारा भी क्या हो गया है, हम अपने मन की करना चाहते हैं, इसलिए हमको भी जो है वो भगवान के धाम से निकाल दिया जाता है, और फिर यहाँ भौतिक संसार में भेज दिया जाता है कि जाओ भाई, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो इस भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में सब क्या करते हैं, दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तीन तरह के ताप और प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से जीवन यापन करते रहते हैं, है ना। तो ये ऐसा इस प्रकार से जो है वो चलता रहता है। तो हमें कभी भी कार्य करना चाहिए तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। और जैसा कि माता जी ने बताया कि इसकी एक विधि होती है, साधना की पद्धति होती है, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते जो है अपन हमारी चेतना जो है वो उस स्तर पर पहुंच जाती है, तो हमें कि हमारा हर एक्टिविटी, हमारा हर कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है ना। एक बार की बात है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब में, जो उसमें आता है ना, जो हरे कृष्णा टीवी में इंटरव्यू लेते, जैसे भी तमाल प्रभु का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वैसे ही एक प्रभु जी थे, उनका इंटरव्यू लिया था। वो सिलाई का काम करते थे, है ना। और उन्होंने बताया कि आज से 4 साल पहले मेरा जीवन कैसा था। 4 साल पहले मेरा जीवन ऐसा था कि मैं पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। घर परिवार चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जितना मैं कमाता था वो सारा का सारा जो है वो आ, इतना ही हो पाता था कि उससे 2 टाइम का खाना नसीब हो, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या बताते हैं वे, मुझे जो है मेरे घर में कुछ टाइम सप्ताह में 4 दिन जो है वो नॉनवेज बनता था। और मुझे जो है परेशानी होती थी, तो मैं जो है वो प्रतिदिन शाम को अद्धी और पौवा लेकर बैठ जाता था। और और क्या बताते हैं कि दिन में जो है मैं 5 से 8 जो है वो सिगरेट या फिर बीड़ी पी जाता था, ऐसा बोल रहे थे वो, है ना। लेकिन एक प्रभु जी से उनकी मुलाकात हुई है, मुंबई की बात है। प्रभु जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, आई एम फाइनेंशियली नॉट डेट मच सस्टेनेबल। उन्होंने बोला आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, पहले 2, फिर 4, फिर 6। तो धीरे धीरे वे बताते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने माला जाप करना प्रारंभ किया, तो शराब पीने की लत कैसे छूट गई मुझे पता नहीं चला, है ना। मतलब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से शराब की लत उनकी छूट गई, है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे माला बढ़ाते गए, जैसे शुरू में 4 कर रहे थे, फिर उसके बाद 6 किया, तो वो बीड़ी और सिगरेट की जो लत थी, जो डेली जो है वो जिसमें काफी पैसे खर्चे हो जाते थे, वो लत भी धीरे धीरे छूटती गई अपने आप। मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई, कोई जो है वो नशा मुक्ति केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं हुई, कोई दवाई वगैरह, है ना, या काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल उन्होंने श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया। ठीक है। अब उन्होंने फिर धीरे धीरे माला बढ़ाई, 8 से फिर 10 किया, तो उनका जो नॉनवेज खाने की जो उनकी जो प्रवृत्ति थे, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई, है ना। मतलब फिर अब इच्छा ही नहीं होती प्रभु जी नॉनवेज खाने की। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने माला बढ़ाई, 12 राउंड में पहुंचे, तो फिर क्या हुआ, उनको गुस्सा बहुत आता था घर में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ मारपीट किया करते थे। गुस्सा आना कम हो गया, एकदम शांत हो गए। फिर उन्होंने फिर 16 माला कर ली, तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब जो उनका बिजनेस और उनका काम जो बहुत स्लो चल रहा था, वो धीरे धीरे काम चल पड़ा, और जो है लोग उनके पास जो है काम देने के लिए आने लगे कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कैसे मैंने जब माला बढ़ाई, धीरे 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 चैंटिंग के राउंड्स बढ़ाते रहे गया, तो मैं मेरा जो है लाइफ चेंज होता गया, है ना। और आज जो है वो हिज होलीनेस
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं वो, है ना, उन्होंने दीक्षा ले ली है। ठीक है। मेरे ख्याल से राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, मतलब है, उन्होंने दीक्षा ले ली है, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले ली है। और सारा परिवार जो है चैंटिंग करता है, केवल वो नहीं, वो उनकी वाइफ और उनके बच्चे सारे लोग जो है वो चैंटिंग करते हैं। और ऐसी स्थिति, एक स्थिति थी जिस समय उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, किताबों के लिए पैसे नहीं थे, जूतों के लिए पैसे नहीं थे। आज बच्चे जो है वो बढ़िया नए नए एक्शंस के शूज पहनकर और बढ़िया क्लासमेट की कॉपी लेकर स्कूल जाते हैं चमकते हुए, है ना। वो बता रहे थे, तो ऐसा कैसे हुआ, कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे हुआ, धीरे 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 माला करते हुए, चैंटिंग करते हुए, जब भगवान के नाम पे भरोसा होने से वो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप परिवर्तित हो गई, है ना। तो ये चीज है। ठीक। तो आप लोग भी जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, मुझे इस बात की आशा है। तो आप लोग भी जो है वो अपने जीवन में यदि परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और धीरे 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 जो है माला जाप को बढ़ाइए। तो प्रभुपाद ने 16 माला करने के लिए कहा है, तो आप भी जो है वो 16 माला तक धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाना है, नहीं तो फिर हम आज करेंगे कल छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे हर ऐसा कर सकते हैं, हम लोग बताते हैं कि आप जो है हर एकादशी एक माला बढ़ाओ, है ना। तो साल भर में जो है या 6 महीने में आपकी माला जो है वो 16 माला तक पहुंच जाएगी। ठीक है। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपके जीवन में जो है स्वयमेव परिवर्तन सा आपको महसूस होगा। पैसा कम खर्च होगा, सबसे बड़ी बात, है ना। धन की बचत होगी। धन की बचत कैसे होगी, जैसे कि इधर उधर खाने, जैसे कि प्रभु जी लोग हैं, इधर उधर खाने की ज्यादा आदत रहती है, कभी रेस्टोरेंट चले गए, कहीं पर चाट पकौड़ी खा लिए, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो वो फिर खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, बाहर खाने की इच्छा ही नहीं होगी। बिना भोग लगा हुआ क्यों खाएंगे हम, ऐसा मन में आए, है ना। तो इससे जो है वो आपके पैसे की भी बचत होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका में पहुंचते हैं हम, है ना। भगवत गीता से हम हरि नाम के जो है वो महत्व की तरफ बढ़ गए। तो अगले श्लोक पर पहुंचते हैं, मैं अनुराग अनुवाद पढ़ता हूँ। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य स्वतंत्र समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता, अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिसको ब्रह्मवादी कहते हैं या ब्रह्मवादी या मायावादी कहते हैं। वो लोग कहते हैं, इस श्लोका को कहकर पढ़कर बोलते हैं कि आप जो है देखिए, यहाँ पर भगवान खुद बता रहे हैं कि सारे कर्म जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इसमें वो लोग क्या तात्पर्य देते हैं कि ब्रह्म में लीन होना मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, है ना, तो एक दिन आएगा कि हम योगा की पद्धति के द्वारा ध्यान वगैरह करके, अष्टांग योग करके हम जो है इस शरीर का त्याग, हमारी आत्मा शरीर का त्याग करके फिर ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाएगी और हम सब जो है भगवान में मिल जाएंगे और हम सब भगवान बन जाएंगे। ऐसा जो है उनका ज्ञान है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाना मतलब क्या होता है, लीन हो जाना मतलब खो जाना, है ना। लीन हो जाना मतलब खो जाना या खत्म हो जाना या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे किसी समुद्र से कोई व्यक्ति एक बाल्टी पानी लेकर आता है, एक बाल्टी पानी में वो कलर कलर घोल देता है, मान के चलो लाल रंग, है ना, लाल रंग उसने घोल दिया पूरा। और उसके बाद फिर वह एक बाल्टी पानी को ले जाकर फिर से समुद्र में जाकर छोड़ देगा।
तो पता चलेगा क्या क्या कि वो उसकी बाल्टी का जो पानी था वो कहाँ गया? मालूम ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में लीन हो गया, है ना, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मवादी होते हैं वे कहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा, है ना, और हम जो है वो भगवान में जाकर मिल जाएंगे। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये माया है। माया क्यों कहते हैं इसको? माया इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है। मायावादियों का बहुत बड़ा भ्रम है कि हम जाकर जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मतलब भ्रम की पराकाष्ठा है ना। इसीलिए इसको मायावाद कहते हैं, इस सिद्धांत को मायावाद कहते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में भगवान अनेक बार बताते हैं कि आत्मा न तो नष्ट होती है, न समाप्त होती, न सुखाया जा सकता है, न अस्त्र से काटा जा सकता है ना। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल आत्मा शरीर परिवर्तित करती, शरीर नष्ट होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान हर जगह हर बार बार यह चीज बोल रहे हैं और अर्जुन को भी बताते कि हे अर्जुन, मैं जो है चिरकाल से मतलब इस संसार में हूँ और तुम भी हो। तुम्हारा भी अस्तित्व था, मेरा भी अस्तित्व था, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुम जो है वो भूल गए हो, है ना। और ऐसा भी नहीं, जैसे वो बताते हैं ना कि जब समझाने के लिए बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं था कि तुम ना रहे हो या ये राजा इस संसार में ना रहे हो, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि मैं इस संसार में नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे या ये राजा इस संसार में नहीं रहेंगे। मतलब कहने का मतलब भगवान यहाँ पर आत्मा को बोल रहे हैं। तो आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म में लीन होना मतलब यहाँ पर कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कर्म जो का व्यक्ति करता है, कर्म का फल जो है वो ब्रह्म में लीन होना, मतलब उस कर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया तो उसका फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के लिए कर्म किया है। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भगवान के लिए जो भी कर्म करता है वह यज्ञ के समान होता है, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई कर्म करता है तो निश्चय ही वह कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। किसी भी प्रकार का भौतिक फल इस संसार में सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता ये सब जो है वो नहीं भोगना पड़ता जब व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है। जब मनुष्य भगवान के लिए कर्म करता है तो ठीक है। तो यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, भगवान ने कहा है क्या, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। तो प्रकृति के गुण क्या है? प्रकृति के गुण क्या है, कोई बता सकते हैं? हैंड रेस कीजिए। केवल गुण नहीं बताना है, गुण तो कोई भी जान बता देगा, गुण के फीचर्स क्या है वो बताने। अब हैंड रेस कीजिए। उस गुण में क्या क्या होता है, 3 गुण में? गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, प्रकृति के गुणों के 3 नाम है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। जो सत्वगुण होता है प्रभु जी, उसमें ज्ञान और सुख मतलब होता है। और जो तमोगुण होता है उसमें राग, तृष्णा और शम होता है। और जो रजोगुण होता है उसमें आलस, निद्रा और पागलपन होता है प्रभु जी। मेरे ख्याल से आपने तमोगुण को रजोगुण में बता दिया और रजोगुण को तमोगुण में बता दिया, पर कोई बात नहीं। तमोगुण का हाँ, तमोगुण का प्रभु जी मैंने राग, तृष्णा, शम बताया। और रजोगुण का आलस, विद्या, पागलपन। और सत्वगुण का ज्ञान और सुख। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और कोई बताना चाहते हैं? डीकेश्वरी माता जी का आपका हैंड रेस किया हुआ है काफी टाइम से। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, प्रभु जी ने जैसा बताया, सतो रजो और तमोगुण, है ना। सतोगुण में क्या होता है, व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इसमें व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म करता है, ज्ञान ज्ञान की बातें करता है, स्वयं को और संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, ठीक है। और दूसरा होता है, तो सतोगुण जो है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, ठीक है, ब्राह्मण के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में
पैशनेट होते हैं लोग, पैशन, रजोगुण को मोड ऑफ पैशन बोलते हैं, जिसमें जुनून होता है। और विशेष रूप से इसकी क्वालिटी ये है कि स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित रहती है, होती है, और पुरुष जो है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। तो रजोगुण का मुख्य जो है आधार यही है, स्त्री पुरुष आकर्षण, ये रजोगुण के गुण है। और जो तमोगुण होता है उसमें व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आलसी होगा और पागलपन करेगा, है ना, पागलों की तरह हरकत करेगा। उसकी एक्टिविटी को जो है एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा, और दिन भर सोता रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया अब कि प्रकृति के 3 गुण के मेन फीचर्स क्या है। सतोगुण का फीचर है वो ज्ञान में रहता है, रजोगुण का फीचर है स्त्री पुरुष आकर्षण, और तमोगुण का फीचर है आलस्य और प्रमाद, ठीक है। ये 3 गुण हैं। तो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति व्यक्ति जो है वो अनासक्त रहता है। अनासक्त मतलब कि उसको अटैचमेंट नहीं होती प्रकृति के गुणों के द्वारा। इन प्रकृति के गुणों के द्वारा ही जो है मनुष्य या जीवात्मा इस संसार में सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को कर रही है ना। तो इन गुणों से ऊपर उठकर, या इन गुणों को जो है इन गुणों से प्रभावित नहीं होकर व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उसको माना जाता है कि वो दिव्य ज्ञान में स्थित है ना। और क्या होता है, इसमें से 2 गुणों को जो है वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। सतोगुण को लगाया जा सकता है भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान की भक्ति सतोगुण में ही होती है। रजोगुण को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रजोगुण को नहीं लगाया जा सकता। रजोगुण का अर्थ होता है बहुत ज्यादा पैशनेट होना, है ना, जुनून होना, किसी बात का बहुत जुनून होता है। तो रजोगुण को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? रजोगुण को सेवा में लगा सकते हैं आप भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करके, है ना। जब कीर्तन हो रहा है तो चुपचाप हाथ बांध के नहीं बैठना चाहिए, जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। बगल वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं, इसका विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ। ऐसा सोचकर जो है अपनी सारी ऊर्जा लगाकर कीर्तन करना चाहिए, है ना। और नृत्य करना चाहिए, नृत्य भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की खुशी में नहीं, मुझे डांस करने में मजा आता है यार, है ना, डांस होगा क्या, ऐसा नहीं। हमको जो है ये सोचकर नृत्य करना है कि मैं भगवान के लिए डांस कर रहा हूँ, या भगवान के लिए नृत्य कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, है ना, भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, कि जगन्नाथ जी देखिए, मैं आपके लिए नृत्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर जो है वो हम भगवान के सामने नृत्य करना है, और सारा जो है अपना एनर्जी और एफर्ट लगा कर करना है ना, थोड़ा भी 100% थोड़ा भी बचाना नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना। और जो है कोई सेवा दी गई है अथॉरिटी के द्वारा या सीनियर्स के द्वारा, कोई सेवा करने को दी गई है, तो उसको एकदम मन लगा के करना है कि ये जो सेवा है वो भगवान के द्वारा दी हुई सेवा है, भगवान की सेवा है, तो मैं इसको एकदम पूरा 100% लगाकर जो है इस सेवा को मैं करूंगा, है ना। और जो है जब आप सेंटर जाते हैं, है ना, सप्ताह में 1 दिन सेंटर जाते हैं, तो वहां पर जो है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोले तभी हम सेवा करें। भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा करने के लिए सभी को जो है वो अनुमति है, भगवान सभी लोगों को जो है वो एक्सेस दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप अनुमति लीजिए, क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जाकर जो है पूरे मन लगाकर सेवा कीजिए भगवान की, है ना। ऑफ डेज में भी आप जा सकते हैं, खाली समय मिलता है तो सेंटर में जाइए, कभी झाड़ू लगाइए, कभी पौधों को पानी दीजिए, है ना, कभी भगवान की के लिए भोग बनाइए, कुछ कुछ जो है वो कुछ सीखिए जाकर, है ना, जैसे कि करताल प्ले करना, मृदंग बजाना, कीर्तन करना, सभी के लिए ये सुविधा है। तो ये सब क्या होता है, ये रजोगुण को भगवान की सेवा में लगा, हमारे अंदर बहुत रजोगुण है ना। ये अगर डीजे में कोई गाना चल जाएगा तो क्या लगेगा कि चलो यार बगल से बारात वगैरह गुजर रही है तो चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं, ऐसा करके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, ये रजोगुण है ना। तो ये रजोगुण जो होता है इसको भगवान की सेवा में आप लगाओ, है ना।
भगवान का कीर्तन चल रहा है तो नृत्य करो, कीर्तन चल रहा है तो उसमें आप जोर जोर से गाइए, उच्चारण कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये रजोगुण भगवान की सेवा में लगेगा और इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और सतोगुण तो है ही, सतोगुण में रहकर जो है आपको, आप जो भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ज्ञान जो आप ग्रहण कर रहे हैं, ये सतोगुण में आप ग्रहण कर रहे हैं। सतोगुणी समय में कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय, मॉर्निंग का टाइम सतोगुणी समय होता है ना। इसमें माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और सबसे प्रोडक्टिव टाइम मनुष्य के दिन भर का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का ही टाइम होता है ना। एक जो है वो फैक्ट बात आपको बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ में काम आ सकता है, कि जैसे कि आप वैज्ञानिक भी, जो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, मेंटलिस्ट और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी खतरनाक खतरनाक नाम वाले जो होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग बताते हैं कि रात में यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में 3 घंटे लगा रहा है, तो वह कार्य जो है वो अगर सुबह करता है तो वो मात्र 1 घंटे में हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो रात को किए गए मेहनत का 3 घंटा बराबर सुबह किए गए मेहनत का 1 घंटा। तो आप कहाँ क्या देना चाहेंगे? आप 3 घंटा देना चाहेंगे कि 1 घंटा देना चाहेंगे? आपके पास समय बचे, समय की बचत होगी। जितना आप 1 घंटे में कर सकते हैं सुबह करके, उतना आप जो है वो 3 घंटे करके भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर रात में करते। तो आजकल के जो युवा है उनको बहुत बुरी लत लगी हुई है। वो सोचते हैं कि हम दिन भर जो है वो कार्य करेंगे और उसके बाद रात में जाकर पढ़ेंगे, दिन भर घूमते रहेंगे और फिर बोलते हैं कि यार मैं तो रात में पढ़ता हूँ, है ना। चाय कॉफी पीते रहेंगे, कॉफी बना बना कर घोल घोल कर पीते रहेंगे और बोलेंगे कि पढ़ाई करने के लिए जो है मुझे कॉफी की आवश्यकता है। और रात में जो है वो जागते रहेंगे उल्लू की तरह। दिन में सुबह पढ़ो बोलने से उनसे हो नहीं पाता। तो इसीलिए सब पगलाए से रहते हैं। आजकल के जो युवा हैं, देखने में भी उतने अच्छे नहीं दिखते, आंखें धसी धसी, गाल चिपटे से, और जो है थके थके से दिखे रहते हैं, पीठ से झुकी हुई सी रहती है। तो इसका कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि जो है वो बॉडी क्लॉक को फॉलो नहीं करते। तो रात में जो है पढ़ने से अच्छा ही है। अब देखिए, दिन भर आपने पूरे संसार का कचरा दिमाग में भरा है ना, कभी कुछ कहीं पे कुछ न्यूज न्यूज देख लिया, किसी फिल्म का जो है वो रिव्यू देख लिया, तो कोई कोई बुरा सीन देख लिया, वो केरला स्टोरीज फिल्म का, और उसके बाद फिर किसी ने कुछ बोल दिया, घर में कोई किसी ने किसी से बहस हो गई, बाहर गए तो किसी से बहस हो गई। सारा दिन भर जो है ये कचरा हम दिमाग में लेते रहते हैं और सोचते हैं कि उसी कचरे को लेकर हम रात में जाकर पढ़ाई करेंगे। तो आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल बात है, क्या रात में पढ़ाई होगी? दिमाग तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, फ्लडेड है ना। तो फिर कहाँ से पढ़ाई होगी? लेकिन जब सुबह हम फ्रेश उठते हैं, नींद के बाद मस्तिष्क भी जो है वो शांत रहता है, उसको भी आराम मिल चुका रहता है। तो जब सुबह उठकर हम पढ़ाई करते हैं तो उससे हमको लाभ मिलता है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स, माताएं और प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, वो अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो आप लोग भगवत गीता की क्लास सुबह सुबह अटेंड कर ही रहे हैं, तो इससे तो आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये सुबह सुबह जो लिया गया ज्ञान है, ये सीधे दिमाग में घुसता है ना। और फिर जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको हर लेक्चर में 3 पॉइंट बनाने हैं, आप लोग नोट्स बनाते हैं, जिसमें से पहला है डिस्कवर, कि हमने क्या नया जाना, अंडरस्टैंडिंग मतलब हमने क्या समझा, और एप्लीकेशन मतलब मुझे इस ज्ञान में से अपने जीवन में क्या अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसमें से एप्लीकेशन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अब मुझे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे मैं जो इसको है अपने जीवन में अप्लाई करूं कि मेरा जीवन परिवर्तित हो, ये ध्यान रखना है। और यही क्या है, यही बुद्धि योग है। यहाँ पर वो रहना, ज्ञान में पूर्णतया स्थित है ना। तो ज्ञान में स्थित कैसे होते हैं? जब हम ज्ञान लेकर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो सब क्या हो जाएगा? सब केवल इंफॉर्मेशन आती जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन लेना है और इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन भी होना चाहिए, जो आप खुद कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आज की कक्षा जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने 2 श्लोका किए, श्लोका नंबर 22 और 23, जिसमें से हमने जाना कि कैसे जो है वो हमें जो भी फल प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमने कर्म का नियम भी जाना,
हमने ये भी जाना कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वंद्वों से बचकर रहना चाहिए, प्रकृति के 3 गुणों के विषय में जाना और दिव्य ज्ञान में कैसे हमको स्थिर रहना है ये जाना, कर्म को ब्रह्म में लीन करना ये सही सिद्धांत है, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है ये गलत सिद्धांत है, ये हमने जाना। ठीक है, तो अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आप में से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है, जिनके पास समय हो गया है, अगर किन्हीं के पास अधिक समय है, प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप लोग पूछना चाहें तो, नहीं तो फिर हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न? जी राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कर्म के नियम के बारे में बताया जी कि जी जी। जैसे कुछ भी हम काम करते हैं मन लगा के या मेहनत से, लेकिन उस हिसाब से हमको सफलता नहीं मिलती है, तो वो प्रारब्ध के हमारे कर्म रहते। जी जी जी। तो प्रभु जी, जैसे कि प्रारब्ध में क्या हुआ था हमको तो पता नहीं, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये प्रारब्ध में कर्म क्यों होता, मतलब हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसी जन्म में ही हमारे सब मतलब हिसाब किताब क्यों नहीं होता, वो अगले जन्म शिफ्ट क्यों हो जाता है, ये मैं जानना चाह रहा था। प्रभु जी, जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसमें हिसाब किताब क्लियर इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाती है इसीलिए, है ना। कर्म का नियम लगा हुआ है, लेकिन वो कर्म का फल उसको भोगना है व्यक्ति को, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे जीवन में पहुंच जाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका आकस्मिक निधन हो जाता है या सुसाइड कर लेते हैं, है ना, प्रेशर को झेल नहीं पाते और ऐसा फैसला ले लेते हैं लाइफ में कि अब बस इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का जो है वो जीवन दूसरे जन्म में और ज्यादा जो है वो बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म के बंधन से, प्रारब्ध से जो है, प्रारब्ध जो है आप समझिए, मैंने कल भी बताया था इस बात को कि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, है ना, तो हमारा शरीर तो वही होता है लेकिन कपड़े ही चेंज होते हैं। वैसे ही कर्म के नियम के लिए या हमारे प्रारब्धों के लिए हमारी आत्मा प्रमुख होती है, शरीर से उसको लेना देना नहीं है। इस शरीर में जैसे अभी मैं जो है किसी और शरीर में हूँ, अगले जन्म में किसी और शरीर में होऊंगा, तो इस जन्म में मैंने जो कर्म किया है वो मेरी आत्मा से रिलेटेड है, तो अगले शरीर में भी वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये कर्म का नियम है। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, समझ गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? जिनके प्रश्न है वे रुक सकते हैं, और जिनको अगर जाना है तो वे लेफ्ट हो सकते हैं क्लास से, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन क्वेश्चन करना चाहिए। एक एक जो है वो अच्छे श्रोता की यह पहचान होती है कि अच्छा श्रोता जो होता है वो प्रश्न पूछता है, तो उससे समस्त समाज को लाभ होता है। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आपने जो है वो इतने समय तक 1 घंटे मुझे सहन किया, बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी भक्तों के लिए एक बार हम दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय जय गुरु शिल प्रभुपाद की, जय जय कृष्ण महामंत्र की, जय सभी एकत्रित गौर भक्त वृंद की। जय हरे कृष्ण। जय हरे इंग्लिश में बोलिए। कृष्ण